Hello everyone, this is Ajit. Welcome back to SAF Learner. श्रेणी सप्तम पिले आज क्लास रे तुम साहित्य बही प्रथम पद्य जाना होची कला माणिकरे। यह को पिला माने लिखिछंदी अभिमन्यु सामंत सिंहार। पिला माने देखो पाठर ना होची कला माणिकरे। कलार अर्थ कोन? कलार अर्थ होची पिला माने ब्लैक कलर नहीं कि जो लेखाटा मधे पिला माने कला कलर अटे। माणिकरे बेले कोन? देखो माणिकर अर्थ होची मणि। मणि मणिर अर्थ कोन ना मणि होची पिला माने गोटे मूल्यवान पदार्थ जहार भैल्यू बहुत अधिक अटे। जेमि सुना रूपा जेमिति हीरा एमानकर जेमिति किछि किछि भैल्यू अछि जहा कि बहुत अधिक अटे। तो मणिर भैल्यू मते बहुत अधिक अटे। ठीक अछि ना? तो कलार अर्थ होची कला रंग आउ माणिकरे अर्थ मणि। मणिर अर्थ होची गोटे मूल्यवान पदार्थ। देखो पिले प्रत्येक बापा मांको पई तांकर पिला माने होचंदी बहुत मूल्यवान। तो ठीक से प्रकार माता यशोदा पई श्रीकृष्ण होचंदी मध्य बहुत मूल्यवान। तो ठरे माणिकरे बोली श्रीकृष्ण को कहा जायछि। आ श्रीकृष्ण पिला माने वर्ण बा तांकर रंग पिला माने कला कलर। तो कला माणिकरे अर्थ माता यशोदा निज पुओ को गेलरे कला माणिकरे बोली डाकंती। तो एहा को पिला माने लिखिछन हमर अभिमन्यु सामंत सिंहार। ठीक अछि ना? तो पिला माने एही वीडियो रे हमें पूरा पॉइंट को बहुत बढ़िया भाबरे सुंदर भाबरे हमें बुझिबा। ठीक अछि ना? तो सर्वप्रथम हमें एहार कवि परिचय टिके पढिबा। देख पिले अभिमन्यु सामंत सिंहार होचंदी ओडिया साहित्यर रीतिजुगीय कवि मानक मध्य जड़े प्रमुख स्रष्टा अटंती। रीतिजुगर अर्थ कौन जानछ ना पिला माने? रीतिजुगर अर्थ होची प्राय आमर 1700 मसीह रु 1800 मसीहा मध्य आमर रीतिजुग चलथिला। तो यही समय आंके होचन जड़े बड़ कवि। बड़ कविर अर्थ होची से समय रे बोले एही समय रे जेते कवि थिले जेते जेते कवि गुडी किछि ना किछि जो लेखा लेखि करथुले ता भितरे अभिमन्यु सामंत सिंहार जो लेखाटा बहुत भल थिला। तो आंके जन्म होइथिले जाजपुर जिल्लार बालियार सामंत परिवार रे। ठीक अछि ना? तो ओडिशा राज्यर जाजपुर जिल्लार बालियार नामक एरियार सामंत परिवार जन्म ग्रहण करथिले। पिला माने अभिमन्यु सामंत सिंहार पिला दिन रु आगा से बहुत गाउली भाषा रे पिला माने लेखा लेखि करथिले। ठीक अछि ना? गाउली अर्थात जो एरिया रे रहुथिले जो गाँ रे रहुथिले से गाँ रो जो निजस्व भाषा थिला पिला दिन आगा से निज भाषा रे आगा बहुत सुंदर सुंदर कविता सब लेखुथिले। जिमिति सामंत सिंहार जिनि बड़ हेले से कौन कले ना कृष्ण और राधा बा राधा कृष्ण लीला को आधार करी बहुत गुडे कविता लिखा लगे। तो अभिमन्यु सामंत सिंहार बहुत सारा पाठ लिखिछन, बहुत सारा बही लिखिछन जेमिति कि विदग्ध चिंतामणि। पिला माने ए जो पाठटा अछि जहार ना होची कला माणिकरे ताहा विदग्ध चिंतामणि बहिरु आसी अछि। मन रखितो ता सहित प्रेम कला, रसवती, सुलक्षणा, बाघ गीत, चढ़ई गीत, बोले हुंटी यही सब लेखा गुड़िक हूँ अभिमन्यु सामंत सिंहार। तो पिला माने परीक्षा बेले प्रश्न आसे जे अभिमन्यु सामंत सिंहार केउ केउ बही लिखिछन्ती किबा एमिति भी आसीबो जे रसवती किए लिखिछन्ती किबा बाघ गीत किए लिखिछन्ती किबा विदग्ध चिंतामणि किए लिखिछन्ती। तो आंसर हमको अभिमन्यु सामंत सिंहार लिखिबार अछि। ठीक अछि? तो वर्तमान देखिबा पिला माने एही पैराग्राफटा तो पाठडार उद्देश्य कोन ता हमें एही पैराग्राफ रु देखियो पाइबा। तो पिला माने कला माणिकरे जो गीतटी अछि ताहा विदग्ध चिंतामणि काव्यर 67 नंबर छांदरु अणा जाइछि। तो पिला माने एटा पूरा घोषिकी मन रखिया पड़ियो। तो कला माणिक जो पाठटी आमे जो पढिबा ताहा अभिमन्यु सामंत सिंहारकर द्वारा लिखित जो काव्य जाना होची विदग्ध चिंतामणि एहार पिला माने 67 नंबर छांदरु एटा अणा जाइछि। एथिरे कोन कहा जाइछि ना श्रीकृष्ण संध्या समय रे गाई गोट धरी फेरिबारे विलंब होइछि। अर्थात देखो पिला माने श्रीकृष्ण सबुदिने गोपपुरर गाई माननकु नै बणकु जिबार चरेया नै सबुदिने संध्या हबा पूर्व फेरी आसीबार तो असुविधा किछि नथिला। गोटे दिन कौन है श्रीकृष्ण जाइछन्ती चराया पई संध्या हो गलानी कि एपर्यंत आउरी फेरी नाही। तो यहाकु नै माता यशोदा बहुत चिंतित हो जाइछन्ती, बहुत अतग्रस्त हो जाइछन्ती। आउ या सडे भाबुछन जे काळे पुओ कोन असुविधा हो जाइथियो कि एइडा हो जाइथियो कि सेइडा हो जाइथियो कि मिति बहुत सारे भाबिछन्ती। ताहाको ई कविता रे वर्णना कर जाइछि। ठीक अछि? तो ई कविता रे वात्सल्यमयी मातृहृदयर आवेग को सुंदर भाव में कवि एठारे वर्णना करछन्ती। ठीक अछि ना? तो माता यशोदांकर जो वात्सल्यमयी वात्सल्यर अर्थ कोन ना पिला प्रति गोटे मार जो भल पाइबा अछि निजर शिशु प्रति बा निजर छोट छुआ प्रति गोटे मार गोटे जो भल पाइबा अछि जहा को एठारे माने वात्सल्यमयी मातृहृदय बोले हम कहि परिबा। तो वात्सल्यमयी मातृहृदयर आवेग आवेग कोन एठारे जो जेहेतु श्रीकृष्ण संध्या हलानी जेहेतु आसी नाहंती तो ताहाको आधार करी माता यशोदा बहुत जोर चिंता करछन जे काले कोनसी राक्षस हैरान करथिबो कि ना तांका पादरे कंटा फुट जाइथिबो एमिति बहुत सारा कथा चिंता करिकी तांकर
मन भितर द्वंद्व सृष्टि होइछि माता यशोदांकर ताहाको एठारे वर्णना करा जायछि। ठीक अछि ना पिला माने? तो चलो देखो पिले तो हमर प्रथम स्टांजा देला धीरे घेन कानन रे कृष्ण विलंबित वात्सल्य ममता घेनी भोलुछंती मात कला माणिकरे। तो पिला माने देखो एठारे प्रत्येक लाइन रे कला माणिकरे लिखा जायछि। कला माणिकर अर्थ होउछि श्रीकृष्ण को कहा जायछि। तो मु बारंबार कला माणिकर बोली पढ़िबी नाही, केवल एइडो एतिकि पढ़ि पढ़ि जाउथिबा तार लाइन बाय लाइन वर्ड अनुଯାयी मु सब मीनिंग मते कहि के जीवी जादा तमरा मन रहि जीवो। ठीक अछि ना? देखो पिले धीरे घेन धीरे अर्थ होउछि पिला माने मुनि ऋषि हला ना। तो धीरे घेन कानन रे कानन अर्थ होउछि जंगल बा बण। कृष्ण विलंबित कृष्ण अर्थ होउछि श्रीकृष्ण, विलंबित अर्थ होउछि लेट करिबा बा विलंब करिबा। वात्सल्य ममता घेनी भाळुछंती मात मातर अर्थ होउछि पिला माने मा। तो हे मुनि ऋषि माने जंगल को जो श्रीकृष्ण जाइछंती एबे संध्या हलानी मात्र से पदन फेरी नांती। तेणु माता यशोदा जे कि निज पुओ को बहुत भल पाती वात्सल्य ममता थिबा वाला जो माँ जे कि श्रीकृष्ण को खोजुछंती हेले कि आउ तांकु चिंता तांकु नै चिंता मध्य करूछंती भाळुछंती भाळुछंती अर्थ चिंतित होई जिबा। तो माता यशोदा श्रीकृष्ण को नै बहुत बहुत चिंता करूछंती। बुझिला पिला माने? ताबे देखो द्वितीय स्टांजा देखो निधन संखाली मोर दरिद्र पसरा अंध लौड़ी बाबुरे हृद रत्नहारा। देखो पिला निधन संखाली दरिद्र पसरा अंध लौड़ी हृद रत्नहारा यही चारटा वार्ड पिला माने श्रीकृष्ण को कहा जायछि। निधन निधन अर्थ कोन जा पाखरे धन नाही ताको आमे निधन कहिबा। ठीक अछि ना? तो एठारे श्रीकृष्ण को माता यशोदा निधन संखाली बोली डाकिछनि। गेलरे निधन संखाली हे मोर निधन संखाली। दरिद्र पसरा पसरार अर्थ होछि पिला ना पात्र। दरिद्र अर्थ गरीब नहीं कि दरिद्र अर्थ गरीब। तो माता यशोदा निजको निजे एठारे पिला माने कहिछन दरिद्र आउ पसरार अर्थ होछि म कोन कहली पात्र। तो गरीबर पात्र अथवा गरीबर पात्र जे कि गरीब को सहाय्य करे। तो एठारे माता यशोदा श्रीकृष्ण को माता यशोदा निजको निजे दरिद्र आउ एही दरिद्रर सहाय्य करिया वाला किए ना श्रीकृष्ण मीन्स श्रीकृष्ण ही होछन जने पिला जे कि माँ यशोदांकर कथा बुझिबो ए कथा माँ यशोदा मिति भाबुछंती आ से हिसाब रे श्रीकृष्ण को दरिद्रर पसरा बोली कहिसंती। ठीक अछि ना? तो निधन संखाली मोर ए मोर दरिद्र पसरा अंध लौड़ी लौड़ी अर्थ होउछि पिला माने बाड़ी। अंधर अर्थ अंध देखो पिले गोटे अंध जदि थिबो तार सहारा होउछि ता बाड़ी जदि बाड़ी नाही तेबे से अंध किछि करि परिबो नाही। ठीक सेही प्रकार माता यशोदा निज निजे एठारे अंध भलिया कहिसंती आ लौड़ी होउछंती एठारे बाड़ी बाड़ी अर्थ श्रीकृष्ण। तो अंधर लौड़ी मीन्स माता यशोदा श्रीकृष्ण कहउछन जे तू होउछु मोर अंधर अंधर जो प्रकार लौड़ी थाए लौड़ी बिना अंध जो प्रकार मूल्यहीन ठीक से प्रकार तो बिना मु मध्य मूल्यहीन। तो अंध लौड़ी बाबुरे हृद रत्नहारा हृदर अर्थ होउछि हृदय रत्नहारार अर्थ होउछि पिला माने हार रत्नर हार। बुझियला ना? हृदय तो हृदय अर्थात जो प्रकार स्त्री लोक माने निज बेकरे हीरार हार पिंधंती जहाँकि बहुत मूल्यवान अटे। तो एठारे श्रीकृष्ण मध्य माता यशोदांक पई रत्नहार सदृश अटे बा रत्नहार ठू मध्य आउर अधिक मूल्यवान अटे। तो निधन संखाली मोर दरिद्र पसरा अंध लौड़ी बाबुरे हृद रत्नहारा। तो माता यशोदा श्रीकृष्ण को निधन संखाली बोली कहिसंती आउ मोर दरिद्रर पसरा मो दरिद्रर पात्र अटू अंधर लौड़ी मद अटू आ मोर हृदयर रत्नहार मद अटू कला माणी करे। मो जीव जीवन तुही नयन प्रतिमा तते की पासरी हेब मोर सुख सीमा। मो जीव जीवन तुही नयन प्रतिमा नयन अर्थ होउछि पिला माने आखि प्रतिमार अर्थ होउछि छवि। तते की पासरी हेब पासरी हेबार अर्थ होउछि भूली जिबा हेले मोर सुख सीमा। अर्थात माता यशोदा कहउछन जे हे श्रीकृष्ण हे मो पुओ तू होउछु मोर जीवन मो जीव एटे मो जीव अर्थ माता यशोदांकर जीव कथा कह जायछि। आउ तू होउछु मोर जीवन मो जीवर जीवन होउछु तू आ मो आखिर प्रतिमा मध्ये होउछु तू मो आखिर छवि होउछु तू। तते की पासरी हेब मु तते पासरी पारिबी नाही मु तते भूली पारिबी नाही आ तो बिना मोर सुख दुख तो बिना मोर सुख बोली किछि नाही। अर्थात तू ही थिले मु बहुत सुखी तते मु पासरी पारिबी नाही आ मोर जीवन तू अटू आ तू मो होउछु आखिर प्रतिमा बोली एमिति मां कहिसंती। ठीक अछि ना? देखो पिला नेक्स्ट हमर स्टांडा देखिबा डरू थाउ अंधार को रखी जाऊ गोरु जनक जननी सुख काहे पई सारू। तो माँ यशोदा कहउछन जे जो श्रीकृष्ण दिने अंधार को डरिबार अंधार ही गले श्रीकृष्ण आसी माता यशोदा को धरी देबार अंधार को जिबार नाही। तो अंधार को तू डरुचु
मात्र एबे गाई गोरु धरिकी पळौचु गाई चरेबा पई केते साहस तोर जनक जननी जनकर अर्थ होची पिता जननीर अर्थ होची माता तो माँ जशोदा निजको निजे एठारे जननी आ तांको स्वामी को जनक बोली कहिसेन तो जनक जननी सुख काहे पई सारू अर्थ सरेइबा तू काहे की आम मानक सुख को सरौचु मीन्स आमको काहे की दुख दउचु काहे की श्रीकृष्ण तू आमको दुख दउचु मु तते बारंबार मना करूची जे गाई चराया को जा ना तू छोट हटू काले कोन सुविधा असुविधा हे जीव तू जा ना किंतु आमको एते हैरान काहे की करचु तू तो अंधार को देखिले डरुचु काहे के एते गाई गोरु धरिकी जाइचु चरेबा पई बोली तो माता जशोदा एमिति कहिचंदी देखो बिल नेक्स्ट हमर संजा वृद्ध काले तू मोहर एकई नंदन हृदताप विनाशने तू हरिचंदन वृद्ध काले बेले बुढ़ा काले तूर अर्थ श्रीकृष्ण को एठे कहैछि तो बुढ़ा काले तू होउचु मोहर एकई नंदन नंदन अर्थ होउचि पुओ तो बुढ़ा काले रे तू आका होउचु मोर एक साहा भरोसा तू मोर पुओ अटु हृदताप अर्थ होउचि पिला माने देहर ताप विनाशन अर्थ होउचि विनाश करिबा बा शेष करिबा हरिचंदन अर्थ होउचि चंदन देख पिले जो प्रकार शरीर रे जदि गरम आसीबो हृदताप अर्थ होउचि शरीर गरम हे जिबा तो जेतेबेले पिला माने शरीर गरम हे जिवो ते शरीर रो जो गरम को कमेवा पई बा ताको बाहर करिया पई मुख्यतः देह रे हम कोन लगाउचे चंदन लगाउचे अर्थात चंदन जदि हम देह रे लगेबा देह हमर ठंडा हे जिवो ठीक अछि ना तो देह को ठंडा करिवा पई जो प्रकार चंदन रो आवश्यकता अछि ठीक से प्रकार माता जशोदा कहउचन जे मो मन भितरे जो दुख अछि ताकू नाश करिया पई तोर दरकार तो एठारे हरिचंदन काहा को कह जायछि श्रीकृष्ण को कह जायछि ठीक अछि तो हृदय ताप विनाशने विनाशने बेले शेष करिबा बा विनाश करिबा तो हृदयर ताप को बा हृदयर दुख को नाश करिया पई चंदन रूपक मते श्रीकृष्ण दरकार तो माता जशोदा को कहिबार अर्थ होछि एटा जे तू होछु हमर बुढ़ा कालर बा मो बुढ़ा कालर तू होछु मोर एक साहा भरोसा मो पुओ अटु आउ हृदयर ताप को विनाशन करिया पई जो प्रकार चंदन दरकार हरिचंदन दरकार तू होछु मोर से प्रकार हरिचंदन अटु तो एठारे माता जशोदा श्रीकृष्ण केते गुरुत्वपूर्ण ता एठारे वर्णना करा जायछि गोटिका अधाम सर न रुचई तते नाची लांच मागु थाउ लबणी केमंते तो एठारे माता जशोदा श्रीकृष्ण पिला थिला आसी बा पिला थिला आसी नै इवेन एबे मध्य माने माने जो कहानी रो बा हमर जो गीत रे श्रीकृष्ण को केते लोक गोटिका जाचंती अधाम जाचंती सर भी जाचंती ए गोटिका अधाम सर होची पिला माने क्षीर रु बाहर थिबा किछि किछि मिठा जात पदार्थ अटे तो तते किए गोटिका अधाम सर देले मते तते रुचई नाही रुचई अथ भल लागिबा न रुचई अथ भल लागे नाही तते भल लागुनी आउ तू सब दिने नाची गिरी आउ लांच मागि थाउ मते लबणी तो श्रीकृष्णकर लबणी खाइबा को बहुत प्रिय थिला तो लबणी जदि दरकार अछि श्रीकृष्ण बेले दरकार पड़ले से लांच मागिबे माता जशोदा को नाची नाची गिरी माता जशोदा को खुशी करा पे चेष्टा करिवे किंतु लबण मागिबे तो मां एमिति भाबुचंदी तोली मु धइले गोली होई जाऊ तुही तो दुर्बल देखी काहे पसिबई मुही तोली मु धइले तोलीर अर्थ होची टेकीबा धइलेर अर्थ होची धरिबा हेले तो माता जशोदा कहउचन जे मु तते जेते बेले धरि दिए अर्थात माता जशोदा जेते श्रीकृष्ण को धरि दियंती तोली मु धइले अर्थात तते मु जेते धरे गोली होई जाऊ तुही हेले गोली होई जाऊ तुही अर्थ होची तुम देह रे मिसि जाउचु एबे देखो जणे जदि आउ जण को आलिंगन करिवो जदि मनकर ए नामक पर्सन बी नामक पर्सन को जदि आलिंगन करिवो जदि बी लोकड़ा मोटा हिथिबो तो ए लोकड़ा जदि बी को धरिबो तबे ए को लागिवो जे मुडे बड़ लोकड़ा को धरिछि किंतु जदि बी लोकड़ा जदि बहुत पतला हिथिबो हाडवडे पिला जदि हिथिबो तबे ए जदि बी को धरिबो तो ए को लागिवो जे मु काउड धरछि बडे तो एठारे श्रीकृष्ण होचंती ए टाइप रोटे माने दुबला पतला होचंती तो माता जशोदा कहउचन जे मु जेतेले तते धरि दिए मते लागुनी जे मु काउड धरला भलिया तो तोली मु धोइले गोली होई जाऊ अर्थ होची मो देह रे मिसि जाउछु मीन्स मते मते लागुनी जे मु कागु धरिछि बोली आउ तो दैट मीन्स एटा श्रीकृष्ण बहुत दुर्बल अटंती तो दुर्बल देखि काहे पसिबई मुही तो मु बहुत कष्ट पाउची तो दुर्बलता देखि गिरी आ एते दुर्बला पतला हे गिरी तू किमिति जंगल को जाइछु गाई चरिया पई तो माता जशोदा एमिति भाबी भाबी गिरी चिंता रे पड़ जाइछंती डाकिनी लोभांती बोली डरु थाई मने बार बार बारु थाई जीवा पाई बने डाकिनीर अर्थ होची पिला माने डाहाणी लोभांतीर अर्थ होची लोभ करिबा डाकिनी लोभांती बोली डरु थाई मनर अर्थ माता जशोदांकर मन डरुची जे काले श्रीकृष्ण जो जाइछि जंगल को जंगल रे निहात रूपे डाहाणी बहुत सारा डाहाणी थिबे जो माने कि श्रीकृष्ण को देखि लोभान्वित होई जाइथिबे अर्थात श्रीकृष्ण को मारिकी खाइदा पय मध्ये ताक मन भितरे लोभ भावना पळे आस्थिबो
ଡାହାଣୀ ମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଲୋଭମାନ ପଳେଇ ଆସିଥିବ। ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା କରିକି ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କର ମନ ଡରି ଯାଉଛି। ବାର ବାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ବାରମ୍ବାର, ବାରୁଥାଇର ଅର୍ଥ ହଉଛି ମନା କରିବା। ତ ମୁଁ ତତେ ବାରମ୍ବାର ମନା କରୁଛି ଯା ନା ବଣକୁ ଯା ନା, କିନ୍ତୁ ତୁ ଜିଦ୍ ଧରିକି ପଳେଇଛୁ, ପଳା ମାଣିକରେ। ତ ଏମିତି ମା ଯଶୋଦା କହିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ନିଶାଚର ମାତିବାର ଶୁଭୁଛି ଶ୍ରୁତି କି, ମୁଁ ଡଙ୍କୁଣି ଛାଡ଼ିଦେଲି ବନକୁ କାହିଁକି। ନିଶାଚରର ଅର୍ଥ ହଉଛି ପିଲାମାନେ ରାକ୍ଷସ, ଶ୍ରୁତିକିର ଅର୍ଥ ହଉଛି କାନ, କାନ ହେଲା କି, ଆର ଅର୍ଥ ହଉଛି ରାକ୍ଷସ, ଆର ଅର୍ଥ ହଉଛି କାନ। ମୁଁ ଡଙ୍କୁଣି, ତ ମାତା ଯଶୋଦା ନିଜକୁ ନିଜେ ଡଙ୍କୁଣି ବା ଡାହାଣୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ତ ମା ଯଶୋଦା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁତ ସାରା ରାକ୍ଷସ ମାତୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ସାରା ରାକ୍ଷସ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲରେ। ଶୁଭୁଛି ଶ୍ରୁତି କି, ମୋ କାନକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଭୁଛି ଯେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁତ ସାରା ରାକ୍ଷସ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ କେତେ ଗୋଟେ ବଡ ରାକ୍ଷାସିଣୀ ଅଟେ, ମୁଁ କେତେ ବଡ ଗୋଟେ ଡାହାଣୀ ଅଟେ ଯେ ମୁଁ ତତେ ବଣକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି, କଣ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଲି ତତେ। ଏମିତି ମାତା ଯଶୋଦା ମନ ଦୁଃଖ କରି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁତ ସାରା ରାକ୍ଷସ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କାନରେ ମୋ କାନରେ ମତେ ଶୁଭା ଯାଉଛି ଯେ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଶାଚର ମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ବୋଲି, ତ ମୁଁ କେତେ ବଡ ରାକ୍ଷାସିଣୀ ଗୋଟେ, ତତେ ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଝାଳ ବହୁଥିବ ଅଙ୍ଗୁ, ଝାଳ ବହୁଥିବ ଅଙ୍ଗୁ ଲାଗି ଝାଞ୍ଜି ଖରା, ଶ୍ରମ ପାଇ ତରୁ ତଳେ ବସିଥିବୁ ପରା। ତ ମାତା ଯଶୋଦା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଟାଣ ଖରା ଥିବ, ଝାଞ୍ଜି ଖରା ତ ପ୍ରବଳ ଖରା, ଅତ୍ୟଧିକ ଖରା ଥିବ, ଅଙ୍ଗୁର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଶରୀର। ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶରୀରରୁ ଝାଳ ବହୁଥିବ, ତ ପ୍ରବଳ ଖରାରେ ଯେହେତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗାଈ ଚରଉଥିବେ, ତେଣୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦେହରୁ ବହୁତ ସାରା ଝାଳ ମଧ୍ୟ ବହୁଥିବ। ଶ୍ରମ ପାଇ ତରୁ ତଳେ ବସିଥିବୁ ପରା, ତରୁ ବୋଲେ ଗଛ। ତ ବୋଧହୁଏ ସେ ଖରାରେ ବୁଲି ବୁଲିକି ବୋଧେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହାଲିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିବା ଯୋଗୁ ବୋଧେ ହାଲିଆ ହେଇକିରି କୌଣସି ଗଛ ତଳେ ବୋଧେ ବସି ପଡିଥିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆସିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ମାତା ଯଶୋଦା ଏମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି। ନେଲୁ ନାହିଁ କାହିଁ ପାଇଁ ତୋ କଠଉ ଛତା, ମନେ କଣ୍ଟା ଲାଗି ହୁଏ ମୃଦୁ ପାଦ ଚିନ୍ତା। ନେଲୁ ନାହିଁ କାହିଁ ପାଇଁ ତୋ କଠାଉ ଛତା, କଠାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ପିଲା କଠଉ, କାଠର ଚପଲ। ଏବେ ସିନା ଆମେ ସବୁ ଲେଦର ବାଲା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ବାଲା ଆମେ ଜୋତା ପିନ୍ଧୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଆଗ କାଳରେ କାଠର ଜୋତା ଥିଲା। ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବଣକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏଥର କଠଉ ନେଇନାହାନ୍ତି କି ଛତା ମଧ୍ୟ ଧରି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ତ ପ୍ରବଳ ଖରା ହଉଛି, ଇଆଡେ ରାସ୍ତାରେ ବହୁତ ସାରା କଣ୍ଟା ମଧ୍ୟ ପଡୁଛି। ତ ଯେହେତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କଠଉ ନେଇନାହାନ୍ତି, ତ ନେଲୁ ନାହିଁ କାହିଁ ପାଇଁ ତୋ କଠାଉ ଛତା, ତୋ କଠଉ ତୋ ଛତା ତୁ କଣ ପାଇଁ ନେଲୁନୁ, ବଣରେ ପୁରା କଣ୍ଟା ଅଛି, ହୁଏତ ସେ କଣ୍ଟା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୃଦୁ ପାଦ, ମୃଦୁର ଅର୍ଥ ହଉଛି କୋମଳ ବା ପତଳା ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ପାଦ ବହୁତ କୋମଳ ଅଟେ, ତ ହୁଏତ ସେ କୋମଳ ପାଦରେ କଣ୍ଟା ଗେଞ୍ଜି ହେଇଥିବ, ରକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବ, ଆଉ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୋଧେ ବସି ପଡୁଥିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଚାଲି ପାରୁନଥିବେ। ତ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ମାତା ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି। କାନ ଡେରି ଥାଇ ଏକା ତୋ ବେଣୁ ଗୀତକୁ, ଆଜି କିମ୍ବା ଶୁଭୁ ନାହିଁ ଭାବୁଛି ମନକୁ। ତ ମାତା ଯଶୋଦା ଏଣ୍ଡିମୂଳେ ବସିକିରି ବାହାରକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସବୁଦିନେ କଣ ହେବାର ନା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେହେତୁ ଯୋଉ ବଇଁଶୀ ବଜେଇବାର ହେଲା କି, ଯୋଉ ବଇଁଶୀ ବଜେଇବାର, ସେ ବଇଁଶୀର ଗୀତ ଶୁଭିଯିବାର ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କୁ ଆଉ ଜାଣିବାର ଯେ ମୋ ପୁଅ ଆସିଗଲା ବୋଲି। ତ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମାତା ଯଶୋଦା କାନ ଡେରିକି ଅଛନ୍ତି ଯେ କାଳେ ବଇଁଶୀ ସ୍ୱର ଶୁଭିବ ପୁରା ବୋଲି। ତ କାନ ଡେରି ଥାଇ ଏକା ତୋ ବେଣୁ ଗୀତକୁ, ହେଲା କି, ବେଣୁ ମିନ୍ସ ବଇଁଶୀ, ଗୀତର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯୋଉ ବଇଁଶୀ ବଜେଇଲେ ଯୋଉ ସ୍ୱର ବାହାରେ। ତ ମୁଁ ତ କାନ ଡେରିକି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମତେ ତ ବଇଁଶୀର ଗୀତ ଶୁଭୁ ନାହିଁ, ଆଜି ମତେ ଶୁଭୁ ନାହିଁ। ତ କାନ ଡେରି ଥାଇ ଏକା ତୋ ବେଣୁ ଗୀତକୁ, ଆଜି କିମ୍ବା ଶୁଭୁ ନାହିଁ ଭାବୁଛି ମନ। ତ ମୋ ମନ ଭାବୁଛି କାହିଁକି ଆଜି ଶୁଭୁନି, କଣ ପାଇଁ ଆଜି ଶୁଭୁନି। ତ ତାର ଆନ୍ସର ହଉଛି ଆ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ବହୁତ ଗୁଡେ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ଦିଆଗଲା ସେ ଯାକ। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ? ତ ଏ ପ୍ରକାର ପିଲାମାନେ ଆମେ ପୁରା ପଏମଟାକୁ ଆଲୋଚନା କରିଦେଲେ। ତ ପିଲାମାନେ ପଏମଟା କିପରି ଲାଗିଲା ନିହାତି ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଠିକ ଅଛି, ଚलो, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।